महाभारत इंद्राभिगमन पर्व अध्याय 47 से 51। लोमस मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमस इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमस जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमस जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। उनका पुण्य कर्म क्या है? उन्होंने किन किन लोगों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देववंदित स्थान प्राप्त किया? लोमस मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता सचिपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनियों में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहो धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह सब मैं बता रहा हूँ, आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात आप जान ले। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का नारायण और नर का निवास स्थान था, जहां से सिद्धचारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है, ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुर गण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हैं। उनमें बल तो है ही, बलि होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस भूतल पर जिनका अवतार हुआ है वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विजश्रेष्ठ, हे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं।
भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक देव दानवों को उनके अनुयायी सहित मार डालने में समर्थ हैं, परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ते। वे तेज के महान राशि हैं, यदि प्रज्वलित हो तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये सूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो। वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो अथवा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नित्य वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजेश्वर शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके ताप पाप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए राज भोग करेंगे। श्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमस से कहा, मुने पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिए। साधु शिरोमणि महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमस जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। अध्याय 48। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा, बतलाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वय पायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा है। उसका विचार सदा पाप पूर्ण बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जानता था कि उसके साथ भगवान श्री कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन कर्णी नामक नराचों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है। जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्धर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी
यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव वधन व अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय बना है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत दिखाई नहीं देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है, आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमरस में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान, सूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं, तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है। अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया, राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय पर्वत के शिखर पर गिरने वाले वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दें, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ने वाले। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती है, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सब्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न होती प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तुनीर से बाण निकालते और चलाते हुए समरभूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे संहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन और धृतराष्ट्र का संताप। अध्याय 49। संजय बोला, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बात कही है वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं। अर्थात दुर्योधन मंद बुद्धि, कपटी, कामी, लोभी और बड़ा ही क्रूर था। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं, और महाराज दुशासन था कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने ये भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो इन लोक ईश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी इस युद्ध में पराजित न कर सके। उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होठों से जो बात कही वह कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। महाराज, उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13 वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाले गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ूंगा। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं।
मेरा तो ऐसा विश्वास है महाराज कि अपनी पत्नी के अपमानजनित अमर से युक्त रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केस पकड़ कर लाया गया है। अभी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, वह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य, अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोध पूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उसके महान धनुष से छूटे हुए दिव्य अस्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकता है। जिनके मंत्री रक्षक और सुहृद त्रिभुवननाथ जनार्दन श्रीहरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। संजय, अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाहुयुद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। वन में पांडवों का आहार, अध्याय 50। जनमेजय बोले, मुने, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र ने जो इतना शोक किया वह सब व्यर्थ था। उस मंद बुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फल मूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न, इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजा, पुरुषश्रेष्ठ पांडव जंगली फल मूल और खेती से पैदा हुए अन्न आदि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदित करके फिर स्वयं खाते थे, एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर सूरवीर पांडवों के साथ बहुत से अग्निहोत्री और निरग्निक अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे, वे महात्मा स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। वे रुरु मृग, कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य पवित्र हिंसक वन जंतु थे, उन सबको विद बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसन आदि बनाने के लिए अर्पित करते थे। वहां उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। इनमें से कोई कृषकाय दुर्बल, दीन अथवा भयभीत नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति था। जाति जनों का सहोदर भाइयों की समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा कुछा आप खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में भीमसेन, दक्षिण दिशा में था नकुल सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में, और कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार करते। इस प्रकार कामयक वन में अर्जुन से वियुक्त एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय, जप, होम आदि चलता रहा।
संजय का धृतराष्ट्र के पति श्री कृष्ण आदि के द्वारा की हुई दुर्योधन आदि के वध की प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनाना। अध्याय 51। वैशंपायन जी कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, सूत, मैं बीते हुए द्विजनी घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असह्य हैं, उनमें शौर्य धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है, उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं, उनके आयुध दृढ़ हैं, वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी अश्वनी कुमारों के समान दुस्साहवीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष दिखाई नहीं देता। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम हैं, कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमरस में भरे हुए माद्री कुमार द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को भी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुर्धर विष्णुवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। सूतनंदन बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित विष्णुवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उस समय भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवास अपने पुत्र को कभी नहीं रोका। भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव दूत में पराजित हो गए, त्यों ही वे कामयक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु, महारथी कैकेयी इन सब ने पांडव से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया था। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वर्ण किया और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृग चर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमर से भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था वह अन्य नरसों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शस्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग वंग पुंड्र उड्र चोल द्रविड़ आंध्र सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे वे सभी राज सूय यज्ञ में उपस्थित थे। सिंघल, बर्बर, मलेक्ष, लंका निवासी, पश्चिम के राष्ट्र, सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश, पहलव, दरद, समस्त किरात, यवन, शक, हारहूण, चीन, तुषार, सैंधव, जागुड़, रामठ, मुंड, स्त्री राज्य, तंगण, केकय, मालव था। कश्मीर देश के नरेश भी राजसुयोग में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके राज्य में रसोई परोसते देखा था। सब और फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है उनके प्राण लेकर मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुंती नंदन, कुरुनंदन, भरत कुल तिलक, बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, क्रूर, गद, सांब,
प्रद्युम्न नाहुक वीर धृष्टद्युम्न शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन कर्ण दुशासन एवं शकुनी को तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे भी शीघ्र मार कर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन धृष्टद्युम्न आदि वीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर से भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय प्राण त्यागेगा। वरवरनी, हम सब सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो। कृष्ण, उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई उनके मांस भेड़िए गिद्ध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गिद्ध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़ गिद्ध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की अपेक्षा की, उन सब के कटे हुए मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बात कही। वे सब के सब तेजस्वी सूरवीर हैं, उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज के 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वर्ण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेयी कुमार, द्रुपद, उनके पुत्र था मत्स्य, नरेश, विराट, ये सब के सब विश्व विख्यात अजय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पास पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं था। वह सब कुछ जानता था कि उसकी युद्ध में पराजय होगी, उसके सारे पुत्र मारे जाएंगे, फिर भी वह इतना मूढ़ था। यह सब जानते हुए भी वह अपने पुत्र मोह के लिए सब अन्याय जो है वह सहन कर रहा था और अपने पुत्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलता था।